एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? माइक दूर है, मुझे हाय एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? एक बार बताइएगा। हेलो जी, ब्यूटी चौबे, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? ठीक है, ओके, स्टार्ट करें क्लास को। राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह सब परफेक्ट, ऑल ओके, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, है ना। आज मॉन्यूमेंट का पार्ट 3 आप लोग पढ़ रहे हो, आज कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, आप लगाइएगा इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। टेस्ट नहीं हो पाएगा इस बार, है ना। इसका मैं फिर करवा दूंगी, फिलहाल में आपको टेस्ट मिल जाएगा, आंसर की लगी हुई, आप सॉल्व करना, सब आपको आता होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी डलवाए हैं इस बार, ठीक है। रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही, सर बीमार है इसलिए नहीं हो रही, सर हॉस्पिटलाइज्ड है, इस वजह से नहीं हो रही होगी। मैंने उनका हालचाल भी नहीं पूछा, कितना व्यस्त चल रहा है टाइम टेबल हमारा, ठीक है। ओके, एकादशी है आज, मतलब फास्ट भी रखा होगा आज तो सबने। ओके, ठीक है, ठीक। इसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। पार्ट 3 मैं आपको करवा रही हूँ, है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें कहाँ से पढ़ना था? यूपी से पढ़ना था ना स्टूडेंट्स। वेस्ट बंगाल नहीं करवाया है, तेलंगाना नहीं करवाया है, यूपी भी नहीं करवाया है। आज कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कल बता गई थी आपको सेंट जॉर्ज फोर्ट के बारे में, है ना। यहां तक हो गया था, यहां तक किसी को, कोई बच्चे को डाउट है? ठीक है, पीडीएफ मिल गई थी आपको टाइम से। चलिए, अब सर बीमार हो गए थे पार्टी में, पूल वगैरह में, आपने देखा ही होगा। चलो चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों के साथ में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्मारक है, जैसे कि अगर हम बात करें, आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, मेजरली जो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है ना। और भी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारे, उन्हें हमें पढ़ना है। जैसे कि आगरा का किला, जैसे मैं आपको बोल ही रही हूँ, आगरा का किला किसने बनवाया था मैम? सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था, है ना। किसके द्वारा मैम? मुगल सम्राट अकबर द्वारा। अब क्यों बनवाया गया था? अकबर ने अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी आगरा, यानी कि अपनी राजधानी को स्थानांतरित करा था। इसका निर्माण तब हुआ जब अकबर ने अपनी राजधानी आगरा में स्थानांतरित करी, मतलब शिफ्ट करी, ठीक है। इसलिए इसका निर्माण करवा दिया। भाई, रहने के लिए कोई बड़ा पैलेस भी तो होना चाहिए, बड़ा किला तो होना चाहिए। समय था आप लोगों का 65 में शुरू हुआ, 73 तक ये कंप्लीट बनकर तैयार हो गया, मतलब ये इसका अप्रोक्स टाइम है। अच्छा, इसका निर्माण मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से जो है वो किया गया, और यूनेस्को की लिस्ट के अंदर ये इंक्लूड है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। हेलो जी निखिल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या ही होगा इसका? 3 चीजें आपको याद रखनी है। किसके द्वारा बनवाया गया, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? आगरा किला, आगरा में। उसके बाद निर्माण कब करवाया गया, क्यों करवाया गया, किससे बना हुआ है, और किस चीज में इंक्लूडेड है। 6 पॉइंट है, इसको याद करने वाले पॉइंटर्स। राधे राधे, ठीक है। हाँ निखिल, ठीक है, पहचान गई मैं तुम्हें। हाँ मैम, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस एक बार आप रिफ्रेश करो ना प्लीज। आ रही है वॉइस मैम। इसका एक ही चैप्टर, हाँ मतलब एक भाग बच गया, एक पार्ट बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद आता है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा जो कि है, अकबर ने खुद बनवाया था। जब शुरू करवाया तो अकबर ने खुद शुरू करवाया, पर इसका पूर्ण तरीके से इसको कंप्लीट करवाया गया इसी के पुत्र जहांगीर के द्वारा। मतलब मरने से पहले अपना ही मकबरा बनवा गया, अलग ही आदमी थे, अलग ही इनके वो थी, क्या बोलते हैं, शान शौकत। मरने से पहले ही अपना टॉम्ब बनवा लिया, ठीक है। तो है कहां पर? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा। कई बार आपसे पूछा जाता है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। पूर्ण किसके द्वारा? जहांगीर, जो इसका पुत्र था उसके द्वारा। शुरू हुआ था 1605 में, 1613 के अंदर कंप्लीट बन गया। ये इसका टाइम स्टैम्प है,
ठीक है। अकबर का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। मतलब ये जो आप लोगों का मकबरा है, बेसिकली टॉम्ब कहते हैं हम इसको, ये क्या है आप लोगों का एक बेस्ट एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का। वहीं अगर हम बात करें आप सभी से, यह इसका दक्षिण द्वार सबसे बड़ा है और इसमें सफेद संगमरमर की 4 छतरियां मीनारें, मतलब यहाँ पर आप लोगों को ऐसी मीनारें जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और ये आप लोगों का व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। अकबर ने खुद बनवाया, पुत्र ने पूर्ण करवाया। 1605 से 1613 के समय पर उत्तर प्रदेश के सिकंदरा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अभी टाइम लगेगा स्टैटिक जीके कंप्लीट होने में, ठीक है, अभी चलेंगे। अभी तो आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे अपना पूर्ण। समझ गए? अच्छा, क्या चीजें याद करनी है? 1 2 3 4 5, ठीक है। YouTube पर खुश रहती हूँ, यहाँ पर खुश नहीं रहती यार। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे फीवर हो रहा है मुझे। रात को ना मैं सो नहीं पाई हूँ ढंग से, काम नहीं हुआ था, फिर कॉफी पी ली, फिर पूरी रात जागी हूँ, तो ऐसा लग रहा है भारी भारी सा, है ना। अच्छा, आरामबाग क्या होता है? आराम करने के लिए बाग बनाया गया है ना। क्या मैम? बाग, बगीचा, ठीक है। आराम बाग और आराम बाग बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे राम बाग के नाम से भी जाना जाता है ना। कहीं आपसे पूछ ले राम बाग, तो आपको पता होना चाहिए किसका नाम है, आराम बाग का नाम ही राम बाग है। अच्छा, मुगल सम्राट बाबर ने इसको बनवाया। आगरा के, उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम बात करें, सबसे पुराना मुगल उद्यान भी है। मुगल बागों के अंदर सबसे पुराने बागों में इसका काउंटिंग जो है वे होता है। और ये गार्डन जो बनाया गया है वो फारसी उद्यान शैली पर, यानी कि पर्शियन गार्डन स्टाइल पर इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, ओके। क्या 1605 क्या बोल रहे हो आप? कम से कम आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे 8 से 9 क्वेश्चन। हाँ, तो इसने शुरू करवा दिया था, तो इसके पुत्र ने पूरा करवाया था ना इसको, जब भी तो उसका नाम आया जहांगीर का, ठीक है, इसलिए जहांगीर का नाम आया। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद है इमामबाड़ा। इमामबाड़ा अवध के नवाब आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया। कहां पर है इमामबाड़ा? राजधानी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर है। अब भाई बात क्या है कि इसका अदर नेम क्या है? आसिफ इमामबाड़ा। क्या है मैम? आसिफ इमामबाड़ा इसका दूसरा नेम है, ठीक है। 1784 के अंदर इसको शुरू करा गया, मतलब इसका निर्माण किया गया। अब मुस्लिम और मुसलमानों के लिए ये एक पूजा स्थल है, मतलब जहां जाकर ये वर्कशिप करे, जहां जाकर अपने भगवान को ये याद करे। बेसिकली अल्लाह शब्द आप यूज करते हो मुस्लिम धर्म से जो भी है, ठीक है। अपनी प्रसिद्ध भूल भुलैया के कारण इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके 3 नाम हो गए, एक तो बड़ा इमामबाड़ा, दूसरा आसिफ इमामबाड़ा, तीसरा भूल भुलैया। यहाँ पर आपको भूल भुलैया देखने के लिए मिलेगी, इसी के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आप लोगों की क्या की जाती है? वर्कशिप भी करी जाती है। राइट, क्या हो जाएगा आप लोगों का? लखनऊ के अंदर 1784 में, ठीक है। बफरिंग हो रही है, अजय रिफ्रेश कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद छोटा इमामबाड़ा आ जाता है। तो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा भी उत्तर प्रदेश में और बड़ा इमामबाड़ा भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, दोनों एक ही जगह पर है। अंतर क्या है कि जो आप लोगों का तीसरा नवाब था, यानी कि नवाब बोले तो शासक, नवाब बोले तो राजा। अब जो नवाब मोहम्मद अली शाह है, उसके समय पर इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था, और ये 1838 के समय पर बना था, ठीक है। यानी कि इसका समय हो गया। तो आप देखो अंतर कितना है, 1784, दूसरा आता है आपका 1838 के समय पर इसको बनवाया गया था, ठीक है। ये बड़े इमामबाड़ा के पश्चिम में स्थित है। यानी कि अगर आपसे बोले कि इसका लोकेशन कहाँ है बड़े इमामबाड़ा के रिस्पेक्ट में, तो आप बताना पश्चिम दिशा के अंदर है, यानी कि वेस्टर्न साइड में है। वहीं अगर हम बात करें, यह शिया मुसलमानों का धार्मिक
सभा स्थल है, ये सभा स्थल है, यानी कि पूजा स्थल तो नहीं है, बट हाँ ये क्या कह सकते हैं, सभा स्थल है। और शिया और सुन्नी दो धर्म आपको भारत के अंदर और विश्व में देखने के लिए मेजरली मुस्लिम्स के मिलते हैं। अभी शिया और सुन्नी को लेकर भी आपको ईरान और इजराइल जो है वो लड़ा है ना, आपको मालूम है। अच्छा, ये अपनी सुंदर आंतरिक सजावट और रोशनी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अपने डेकोरेट किया गया इसको, और लाइटनिंग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इंटीरियर के लिए और लाइटनिंग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े झूमर जो है वो लगाए गए हैं, है ना। लाइटनिंग कैसे हो रही है, झूमर हो रहे हैं, झूमर की वजह से इसे, इस शानदार इमारत को अपनी बेहतरीन सजावट और झूमरों के कारण प्रकाश महल भी कहा जाता है। मतलब जितना ये सुंदर है उसी से ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ लाइट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का क्या है, झूमर वगैरह और सजावट वगैरह के कारण, डिजाइन और झूमर वगैरह के कारण। पूजा आपको पता है जब क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है तो आप आ जाया करो ना मेरी बहन, अब आप इसका इंतजार करोगी तो फिर आप लेट ही होगी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, ये आप सभी जानते हो, सबसे पहले यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, आगरा के अंदर देखने के लिए मिलता है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के पढ़ रहे हैं। अब अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, समय क्या है 71 से लेकर 73, अकबर का समय 15 का है, 1571 से लेकर 73 के मध्य इसको बनवाया गया था। क्या है मैम, फतेहपुर सीकरी, लाल बलुआ पत्थर से, रेड स्टोन से, सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। अब अगर हम बात करें, इसका निर्माण महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, मुगल सम्राट की राजधानी भी से जो है वो भी माना जाता है, क्या मैम, उत्तर प्रदेश की आगरा को आप लोगों का। ठीक है, और इसी को फतेहपुर सीकरी को लिख रहे हो, लिख लो लिख लो लिख लो। साउंड में दिक्कत आ रही है, फैन चल रहा है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, फिर नहीं आएगी आपको। फैन चल रहा है, मुझे लगता है फैन से डिस्टरबेंस होती है। मैंने पीडीएफ भेजा करण, मैंने सारी पीडीएफ भेजती हूँ मैं क्लास के बाद, अगर नहीं भेजती तो मुझे मैसेज आ जाता है कि भेज दो। अपलोड जो करते हैं उनकी वजह से डिले होता है, मेरी तरफ से कोई डिले नहीं होता। क्लास के बाद, क्लास बंद करने के बाद पीडीएफ जाती है डायरेक्ट। मैं बात करूंगी, पीडीएफ अपलोड करवाओ, ठीक है। लिख लिया इसको, फतेहपुर सीकरी, मैंने आपको यूनेस्को में भी पढ़ा है, 1986 के अंदर यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया। फतेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारे आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई का महल और जामा मस्जिद, यानी कि फतेहपुर सीकरी के अंदर ही आप लोगों को और भी इमारतें देखने के लिए मिल जाएंगी। ये मैंने आपको पहले भी कवर करवाया है यूनेस्को के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से टॉम्ब ऑफ इदमत उद्दौला, इदमत उद्दौला का मकबरा। तो ये बेसिकली याद में बनाया गया है ना। अब क्या है, निर्माण नूरजहां द्वारा, नूरजहां कौन थी, जहांगीर की बेगम थी, अपने पिताजी की याद में बनाती। लड़कियों को ज्यादा प्यार होता है अपने पापा से, मानो ना मानो, आपकी बहन भी आपके पापा, मतलब बहन भी पापा से ज्यादा कनेक्ट होगी, आप देखते होगे, पापा भी कहीं ना कहीं अपनी बेटी से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, और बेटे को तो बोल देते हैं कि नालायक है, ये मेरे काम नहीं आएगा, ऐसा बोल देते हैं। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा है, कोई अभी ये नहीं है कि रीसेंट चीजें आई हैं कि लड़कियों का प्रेम पिता की तरफ ज्यादा होता है, माँ की तरफ भी होता है, बट पिता की तरफ ज्यादा होता है ना। और माँ का बेटे की तरफ होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो सम्राट जहांगीर की पत्नी बेगम नूरजहां द्वारा उनके पिता मिर्जा गियास बेग, जिसे आप लोग उद्मत उद्दौला के नाम से जानते हो, की याद में करवाया गया था, है ना। इसके बाद 1628 के समय पर क्या किया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर के साथ पर पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना पहला मुगल मकबरा है। अगर आपसे पूछे पहला मुगल मकबरा कौन सा है, मकबरा, पहला मुगल मकबरा जो कि सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के साथ बनाया गया है, तो वो यही वाला मकबरा है। ठीक है, अपने पिता की याद में बनवाया, पिताजी चले गए, उसके बाद ही टॉम बनवा रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसने मुगल वास्तुकला शैली में बदलाव को दर्शाया था, यानी कि कैसे चेंज आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट जो है वो करा है इन्होंने। अच्छा, इसे अक्सर बेबी ताज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बेबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल की तरह थोड़ा थोड़ा सा ये दिखाई देता है, आप कह सकते हो बेबी ताज।
ठीक है, ध्यान रखो मेरी मम्मी का। ठीक, ओके। तो आप लोगों का टॉम्ब ऑफ इदमत उद्दौला पिताजी की याद में बनवाया गया। कब? 1628 के अंदर। ये मेजर चेंज लेकर आता है मुगल आर्किटेक्चर के अंदर। और आप कह सकते हो कि पहला ऐसा कोई टॉम्ब है पूर्ण रूप से बनाया गया जो कि सफेद और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया। लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर, मतलब रिप्लेसमेंट पे बनाया गया व्हाइट मार्बल से। ठीक है, व्हाइट मार्बल का बना। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर यूज ही नहीं हुआ, व्हाइट मार्बल यूज हुआ टॉम्ब के लिए। ठीक है जी। इसके बाद जामा मस्जिद आ जाती है। जामा मस्जिद कौन सी? आगरा वाली। ये आप लोगों की डॉटर ऑफ शाहजहां, जहां आरा बेगम, जो कि आप कह सकते हो शाहजहां की पुत्री, उसके द्वारा बनवाया गया 1643 से लेकर 1648 के मध्य। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर मुस्लिम्स क्या करते हैं? अल्लाह को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। इसका निर्माण पारंपरिक मुगल वास्तुकला शैली पर करा गया है। जो मुगल आर्किटेक्चर था उसी पर इसका निर्माण करा गया है। कहाँ है? आगरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। आपका जहां आरा बेगम द्वारा बनवाया गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ठीक है जी। मोती मस्जिद आगरा वाली है ना? कौन सी? आगरा वाली। दिल्ली वाली में जो लाल किला है उसके अंदर जो बनवाया गया वो औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई है। और जो आप लोगों का दिल्ली आगरा के अंदर मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है। ठीक है, तो आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर 1655। अब अगर आपसे टाइम स्टैम्प थोड़ा अलग पूछे, यहाँ पे पूर्ण हो गया था ये 55 और 54 के समय तक ये पूर्ण हो गया था, इसलिए इसका निर्माण यानी कि बिल्ड ईयर लिखा है कंप्लीट वाला। ठीक है, यानी कि पूर्ण वाला और कंप्लीट वाला। ठीक है, अब बात यह है कि बनकर तैयार इस समय पर आप लोगों का हो गया था। वहीं बात की जाए आप लोगों से, आगरा किला परिसर के अंदर स्थित है। आगरा किला जो है उसके अंदर आपको मोती मस्जिद जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और ये भी आप लोगों का व्हाइट मार्बल से बनी मोती मस्जिद हो जाती है। यार हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है ना, आपके लिए। हम पढ़ाने वाले, आप पढ़ने वाले, पढ़ाई करें, कोई छुट्टी नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से सती बुर्ज। आप लोगों के मथुरा के अंदर उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। राजा भरमल, है ना, के पुत्र द्वारा अपनी माता की स्मृति में बनाया गया, यानी कि अपनी मां की याद में जो है वो ये बनवाया गया था। ठीक है, देख ही रहे हो आप कैसा सा। इसके आसपास आपको तारे वगैरह देखने के लिए मिलेगी। जब मैं इमेज देख रही थी तो इसके आसपास से इलेक्ट्रिसिटी और केबल वेबल के ऐसे मोटे मोटे गुच्छे समूह में आपको देखने के लिए मिलते। वो इमेज मैंने लगाई नहीं है। ठीक है, अब ये जो सती बुर्ज है वो आपका 17 मीटर की ऊंचाई पर बना है। और ये आप लोगों का कैसे बना है? लाल बलुआ पत्थर के साथ में जो है वो बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका निर्माण आमेर के राजा, जो कि राजा आपके बिहारी मल हैं, उनके द्वारा बिहारी मल की विधवा की सती होने पर स्मृति में बनाया गया था। मतलब आप इतना याद रखो, जो ये राजा है इसकी माता की याद में बनाया गया था। वो बेसिकली उनके हस्बैंड जो है वो उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद मां के लिए बनाया गया। ऐसा कुछ है इनका कंसेप्ट अपना। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद बात करी जाए, आगरा में आपका ताजमहल देखने के लिए मिलता है। 7 वंडर्स में से एक है और यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूडेड है। शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, आपको पता है ना, बेगम के लिए बनवाया था, उसकी याद में बनवाया था। तो ये आप लोगों का क्या है? मुमताज महल की याद में बनवाया गया। मुगल वास्तुकला का एग्जाम्पल है, यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूडेड है। 1648 के समय पर बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने में 20 साल लग गए थे। जाके देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ मैम 20 साल तो लग ही गए होंगे। एक घर बनाने में, अच्छा घर बनाने में, खाली ईंट वाला घर बनाने में नहीं, एक अच्छा घर बनाने में कि आपको पैसा लगाना है, आपने इंटीरियर करवाना है, बाहर में करवाना है, अच्छे से अच्छा बनवाना है घर को, 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल ले जाता है अच्छा घर। और भी आप पैसा लगाओगे, जितना पैसा लगाते जाओगे, जितना काम बढ़ाते जाओगे, उतना काम बढ़ता जाएगा। ताजमहल तो ताजमहल है, विश्व के 7 वंडर्स में से एक है।
तो भाई आप समझ रहे हो 20 साल लगे। तेलंगाना राज्य के कुछ स्मारकों के बारे में जानेंगे। 2 ही स्मारक आपको लोगों को पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है चार मीनार, कुतुब या फिर कुली कुतुब शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1591 के समय पर। चार मीनार, चार मीनारों और सुंदर नक्काशी वाले वर्गाकार स्मारक है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे मीनारें हैं आप लोगों की, बीच में से लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, कई शूटिंग्स भी आप लोगों ने देखा मूवीज की यहीं पर हुई है। फिर वो बात करें आप लोगों से, स्क्वायर शेप का है, वर्ग आकार बोला जाए तो स्क्वायर शेप का है, और 4 आप लोगों को मीनार देखने के लिए मिलती है, और काफी ज्यादा सुंदर नक्काशी आप लोगों को, कार्विंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। वहीं बात करें आप लोगों से, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह की पत्नी भागमती की सम्मान में जो है वो किया गया था। मतलब कुली कुतुब शाह ने तो बनवाया, बट क्यों, अपनी वाइफ की याद में बनवाया। वहीं बात करें, यह हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से भी एक है। अब आप जाओ कभी तेलंगाना हैदराबाद तो आप यहाँ भी होकर आना, है ना। तो क्या है, ऐतिहासिक स्थल है। और हम लोग यहाँ जाने के बाद कहाँ जाना पसंद करेंगे, हम लोग जाना चाहेंगे एक ज्योतिर्लिंग जो कि तेलंगाना के अंदर स्थित है। उसका नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नमक किसी के लिए कुछ नहीं बनवाते यार, कोई होना भी तो चाहिए ना, उसके लिए बनवा दूं है। तो मैं तुम्हारे लिए क्लास बना देती हूँ। ठीक है, मक्का मस्जिद, ये भी तेलंगाना के हैदराबाद, मतलब तेलंगाना के हैदराबाद राजधानी में ही स्थित है। मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था, और ये आप लोगों का 1693 में बिल्ट होता है। आगे क्या लिखा है, 1614 में गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शुरू करवाया गया था यहाँ पे, स्टार्ट करवाया गया था यहाँ पे, और ये पूर्ण हो जाता है करीबन करीबन इस समय पर। धीरे 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 लगा रहता बनना। औरंगजेब के शासनकाल के समय पर यह पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मक्का मस्जिद 4 मीनार के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। अगर आपसे मक्का मस्जिद के रिस्पेक्ट में पूछ ले कि भाई 4 मीनार कहाँ है, तो आप बताना कि 4 मीनार या फिर 4 मीनार के दक्षिण पश्चिम में, इधर वाली साइड में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी मक्का मस्जिद। वहीं अगर हम बात करें, इसका निर्माण ग्रेनाइट तथा मक्का, सऊदी अरब से लाई गई ईंटों से किया गया है ना। कहां से मैम, सऊदी अरब से मंगाई गई ईंटें हैं। आप सोचो, पहले तो कोई एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, पहले तो कोई आप लोगों का ट्रक वगैरह नहीं हुआ करते थे लोडिंग वगैरह के लिए, घोड़े, हाथी, बैल, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। तो सोचो भाई कितने नवाब थे ये लोग। सऊदी अरब जाओ, वहां से ईंटें लेकर आओ, उससे बनवाएंगे। बंदे को जाने में पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। ठीक है, ये सब था। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें बड़ी मस्जिद भी इंक्लूड है, यानी कि इस भारत का सबसे बड़ी मस्जिदों में इसको हम लोग काउंट करते हैं कि हाँ भाई बड़ी मस्जिद है, कौन सी, मक्का मस्जिद। अगर आप यहाँ चले गए तो ठीक है, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उसके बाद इनको कहाँ जाना पड़ेगा, वरना अगर मक्का जाना, मक्का मदीना सऊदी अरब जाओ, बोट से लाते होंगे, हाँ जो भी साधन थे उस समय पर। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुछ स्मारकों के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ स्मारक, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल, अक्सर आपसे पूछा जाता है पेपर में, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 1906 से लेकर 1921 के समय पर बनवाया गया था। विलियम्स एमरसन ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि एंडोसॉर्सेनिक आर्किटेक्चर पर क्या है, बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें, बिल्ड इन द मेमोर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया ये आप लोगों का क्या हो जाता है मैम, स्मारक जो है हो जाता है, जिसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल ही रखा गया है नाम। टाइपिंग की बुक बता दूं, देख के बताऊंगी यार, मैंने बहुत पहले टाइपिंग सीखी थी, आज नहीं सीखी थी कि मैं बोलूं मैं आज सीख के आई हूं। बस मेरी फिंगर जानती है कि कौन सा अल्फाबेट कहां पर है फिलहाल में, मैं आपको बताऊं सही तो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, बस फिंगर जानती है, टाइपिंग करने के टाइम पर वो अपने आप चलती है। होता ना कभी कभी दिमाग नहीं चलता, अपना ही फिंगर्स चलती हैं, क्योंकि फिंगर्स को पता है कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर आता है। तो बुक देख लूंगी, मैं बता दूंगी आपको कौन सी बुक आप फॉलो करो, उस बुक को ही फॉलो करोगे तो कोई भी वीडियो की नीड ही नहीं है आपको। कम से कम 100 लाइनें लिखना, उस लाइन्स को बताता है कि इस लाइन को यूज करो, इस लाइन को यूज करो, फिर इस अल्फाबेट को यूज करो। पहले 3 लाइन बताता है, जो कीबोर्ड होता है आप लोगों का, बता रही हूँ इसे, इस चीज को भी बता रही हूँ। जो कीबोर्ड होता है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा बना दिया। जो हम क्वार्टर कीबोर्ड यूज करते हैं, सबसे पहले आप लोगों की बीच वाली लाइन को ही आपको बताया जाएगा। ठीक है, 5 उंगलियां यहाँ रहेंगी, 5 उंगलियां यहाँ रहेंगी, और जो आप लोगों के दोनों थंब है वो स्पेस बार पर रहेंगे। ठीक है,
और ये इस तरीके से चलेगी ASDFG ऐसे करके, ASDFG, ठीक है। और ये QWERT क्वार्टरी करके होती है। नहीं 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 नहीं, हाँ, सेमीकोलन LKJHG ऐसे करके चलता है। तो ये आपका पैटर्न रहता है। ऊपर वाली लाइन के लिए भी आपके फिंगर्स ऐसे चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगी, ये वाली भी, यहाँ वाली भी और यहाँ वाली भी। यहाँ पे स्पेस बार होगा, यहाँ पे आप लोगों का कीज होंगी। यही आपको सीखनी है ज्यादातर, तो टाइपिंग यही तो होती है। कोई आप लोगों से ज्यादा स्पेशल करेक्टर्स नहीं बोले जाते हैं टाइप करने के लिए। बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट होता है, तो जो आपको टाइप करने के लिए बोला जाता है। न्यूज़पेपर को उठाओ, जब आप इससे सीख जाओगे ना बुक वाली चीज को, तो आप न्यूज़पेपर उठाना। न्यूज़पेपर से जितनी भी टाइपिंग है, बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, उनको टाइप करना आप सीखोगे। क्योंकि मैंने बुक के बाद मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उन आंटी ने मुझे बुक दी थी, मैंने उसको फॉलो किया था। और वो बुक घर लाने के लिए कभी भी नहीं दी थी उन्होंने। वहीं इंस्टीट्यूट जाकर 1 घंटे सीखा, और वहां से आने के बाद मैंने न्यूज़पेपर से टाइपिंग करनी शुरू करी थी। मैंने ऐसे सीखी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत ज्यादा इस पर वो नहीं करा कि भाई मुझे किताब ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिहार के मॉन्यूमेंट्स को समझ लेते हैं। बिहार के मॉन्यूमेंट्स क्या काम करते हैं, काम क्या करते हैं भाई, कौन कौन से हैं, बस खत्म। 3 चीजें रह गई हैं, खत्म करते हैं इसको। कह रहा है बिहार में आप लोगों का गोल घर है, गोल घर है मैम, ठीक है। ये गोल सा दिखाई दे रहा है आपको। अब ये बिहार के पटना के अंदर, राजधानी के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। एंडो गॉथिक शैली पर बना हुआ है, एंडो गॉथिक स्टाइल पर बना हुआ है। 1786 में बनवाया गया था। कैप्टन जॉन गार्स्टिन्स ब्रिटिश सेना से जुड़े थे, इनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। आज भी हम कैप्टन यूज अपनी सेना के अंदर करते हैं, आपको मालूम है। ब्रिटिश काल में इसका उपयोग सरकारी भंडार भवन के रूप में जो है वो किया गया, मतलब स्टोरेज करने के लिए। सिर्फ फूड वगैरह हो गया, और भी चीजें होगी, सैन्य की चीजें होगी, उनको स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया। गोल घर का, कैसा मैम, गोल घर का बिहार के पटना में आपको देखने के लिए मिलता है। पत्थर की मस्जिद पटना के अंदर ही है। अगर हम बात करें परवेज जहां द्वारा, जो मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र थे परवेज, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1621 के समय पर। अब बात क्या है, पत्थर से कंप्लीट तौर पर बनी है, इसका नाम इसलिए पत्थर की मस्जिद जो है वो नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी मस्जिदों में एक मानी जाती है, जो कि कहाँ है, बिहार के पटना के अंदर है। वहीं अगर हम बात करें गंगा नदी के घाट पर और घाटों के आसपास, आपको ये देखने के लिए जो है वो मिल जाएगी, यानी कि इसके आसपास गंगा नदी के घाट जो है वो देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा जो है वो कहां पर है भाई, आप लोगों के सासाराम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सासाराम इज द प्लेस इज वेरी फेमस, है ना, आपसे अक्सर पूछा जाता है सासाराम से क्वेश्चन, और शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है। बेसिकली आप लोगों के किसके द्वारा करवाया गया, मोहम्मद अलीवल खान द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था, शेरशाह की याद में। बेसिकली इसका पुत्र था, इसकी याद में ये क्या करवाता है, पुत्र था किसका मैम, सूरी का। और सूरी के बारे में आप सभी जानते हो, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई है, ठीक है। 1548 के समय 1545 के समय पर इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। और वहीं अगर हम बात करें, शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट को हराकर सूरी साम्राज्य की मतलब आप क्या कह सकते हो, साम्राज्य की स्थापना करी थी। और मुगल साम्राज्य कौन सा मैम, हुमायूं को हराकर बेसिकली अपने ही राज्य की, अपनी ही साम्राज्य की स्थापना जो है वो इसने करी थी। और ये मकबरा एक कृत्रिम झील के माध्यम से मध्य स्थित है, मतलब एक आर्टिफिशियल लेक के पास में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। कृत्रिम बोले तो आर्टिफिशियल होता है, झील बोले तो लेक होता है। कल पता नहीं कौन सा एक बच्चा था जो बोल रहा झील को लेक नहीं कहते हैं, यही बोल रहा था आई गेस वो, है ना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का कौन सा, विष्णुपद मंदिर आ जाता है, गया के अंदर है। गया का नया नाम क्या कर दिया है, गया का नया नाम गया जी कर दिया है, ये याद करना, गया जी कर दिया गया इसका न्यू नेम, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था 1787 के समय पर। विष्णुपद मंदिर नाम बेसाल्ट पत्थर पर भगवान विष्णु की 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह के कारण जो है वो बताई गई है। The name Vishnupad temples comes from the 40 centimeter footprint of Lord Vishnu on basalt rock. यह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो कि आप कह सकते हो बिहार के गयाजी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, फिर मेरे को महक से एक बात करनी है, ठीक है। महक का कमेंट बहुत देर से आ रहा था, ठीक है, और आपसे भी बात करनी है। क्या क्या पढ़ाया है मैंने आज,
चैप्टर जल्दी समझ कंप्लीट हो गया। मैंने यूपी से पढ़ाना शुरू करा था। आगरा फोर्ट किसने बनवाया मैम? मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजधानी स्थानांतरित करी थी उस समय में। लाल बलुआ पत्थर से बना है और ये यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूडेड है। वही अकबर का मकबरा सिकंदरा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर मैम? उत्तर प्रदेश के अंदर। जहांगीर ने इसे पूर्ण करवाया, अकबर ने इसको शुरू करवाया, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें, आप एक सेकेंड, आगरा किला हो गया। उसके बाद अकबर का मकबरा, जो आप लोगों का मुगल वास्तुकला उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और सफेद संगमरमर के से बनाए गए। चारों तरफ आप लोगों को छोटे छोटे मीनारे जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। आरामबाग को रामबाग भी जो है वो भी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे आराम स्थल विश्राम भी मुगल द्वारा जो है वो किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, बाबर द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था और ये मुगल गार्डन है। और ये कैसी मैम? पर्शियन जो स्टाइल है बागों की, गार्डन्स की, उस पर बनाया गया है। फारसी उद्यान शैली पर बना है। ठीक है, रामबाग इसे कहा जाता है। इमामबाड़ा तो अवध के नवाब आसफ उद्दौला द्वारा करवाया गया था। और इसकी बात करें तो आसफ इमामबाड़ा और भूल भुलैया इसे कहा जाता है। मुसलमानों का क्या है? एक प्रार्थना स्थल कह सकते हो, जहां पे प्रार्थना करी जाती है। छोटा इमामबाड़ा आप लोगों का उत्तर प्रदेश में ही आपको लखनऊ में देखने के लिए मिलता है, दोनों बेसिकली। और ये आप लोगों का बड़े इमामबाड़ा के पश्चिम में यानी कि वेस्ट साइड में आप लोगों का है। ये मुस्लिम लोगों का एक सभा का स्थल है, ना कि पूजा का स्थल है, ना कि प्रार्थना का स्थल है। यहाँ पे झूमर वगैरह और लाइटनिंग का काफी ज्यादा इफेक्ट है, इसलिए आप लोगों का प्रकाश महल और लाइट प्लेस ऑफ लाइट के नाम से जो है इसे जाना जाता है। वहीं फतेहपुर सीकरी तो अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का आगरा में रेड सैंडस्टोन से बनाया गया, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में बनवाया गया है और मुगल साम्राज्य की राजधानी भी इसे कहा जाता है। 1986 में यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस और जामा मस्जिद भी इंक्लूड है। यूनेस्को मैंने आपको पढ़ाया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने इसके साथ ही आपको बता रखी है। टॉम्ब ऑफ इदमत उद्दौला आप लोगों का पहला ऐसा हम कह सकते हैं मुगल मकबरा बना या फिर टॉम्ब बना, जो कि व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, है ना। पवित्र स्थलों में एक है बेसिकली मुसलमानों के लिए और मुस्लिम्स के लिए। ये आप लोगों की मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, वहीं इसे बेबी ताज भी कहा जाता है जी। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें जामा मस्जिद जो है वो आगरा के अंदर डॉटर ऑफ जहां आरा बेगम द्वारा बनवाया गया था। क्या मैम? आप लोगों का जामा मस्जिद ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में देखने के लिए मिलता है। मुस्लिम्स का वर्क प्लेस है और ये मुगल शैली पर बना हुआ ही एक क्या है मैम? उदाहरण है। मोती मस्जिद, ये आगरा वाला मोती मस्जिद है और इसका जो निर्माण है वो शाहजहां द्वारा करवाया गया, 5वां मुगल जो किंग कह सकते हैं था। ठीक है, अब क्या होता है कि मैम 55 के अंदर ये पूर्ण हो जाता है और आगरा किला परिसर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं आगरा किला किसने बनवाया? अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सफेद संगमरमर से बना हुआ ये उदाहरण जो है वो आप लोगों का हो जाता है। ये बात करता है सती बुर्ज, जो कि आप लोगों का राजा भरमल और भारमल के पुत्र ने अपनी माता के लिए बनवाया था, है ना, अपनी मम्मी की याद में बनवाया था। 17 मीटर हाई रेड स्टोन टावर है ये आप लोगों को 1570 के समय पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपको देखने के लिए मिलने वाला है ये। नेक्स्ट, ताजमहल की बात करें, शाहजहां ने बनवाया, यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूडेड है, ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तेलंगाना की बात करें तो चार मीनार एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसको आप लोगों का कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। ठीक है, स्क्वायर आकार का ये आपको देखने के लिए मिलता है और अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, जिसका नाम भागमती था, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद मक्का मस्जिद, इसका जो पत्थर है वो कहाँ से आया है? सऊदी अरब से आया है और ये आप लोगों का क्या है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ तो ये कुतुब शाही वंश में सुल्तान जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था उसके द्वारा बनवाया गया 1693 के समय में। ठीक है, मक्का मस्जिद। वेस्ट बंगाल में देखा हमने कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो आप लोगों की रानी विक्टोरिया की याद में जो है वो बनवाया गया और ब्रिटिश सरकार के समय पर ये बनाया गया। विलियम्स एमरसन द्वारा इसको बनवाया गया था। एंडो सौरसैनिक शैली पर ये बना हुआ है।
बिहार की बात करें, गोलघर ये वो स्थान है जहां पर ब्रिटिश समय पर स्टोरेज के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। पटना के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंडो गॉथिक स्टाइल पर ये बना हुआ है। वहीं बात करें पत्थर की मस्जिद, पत्थर से बनी हुई है इसलिए इसका नाम पत्थर मस्जिद भी है। ठीक है, सबसे पुरानी मस्जिदों में एक है और इसके आसपास आपको गंगा घाट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। 1621 में आपका परवेश शाह द्वारा, जहांगीर का जो पुत्र था उसके द्वारा बनवाया गया था। शेर शाह का मकबरा ये जब बनवाया गया जब हुमायूं को हराकर इसने अपना साम्राज्य की स्थापना करी, उस समय की बात है 1545 को लेकर। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट विष्णुपद मंदिर, ये गया जी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। 40 मीटर बेसाल्ट पत्थर जो कि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के साथ, उनके फुटप्रिंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, यह आपको गया जी में देखने के लिए मिल जाएगा और हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल जो है वह ये हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने 3 भाग के अंदर अपने, हाँ 3 भाग के अंदर अपने क्या करे हैं, मॉन्यूमेंट्स को कंप्लीट करा है। मॉन्यूमेंट्स का भाग आपका मंदिर में भी गया है, मॉन्यूमेंट्स का भाग आपका यूनेस्को में भी गया है और मॉन्यूमेंट्स का भाग आपका मॉन्यूमेंट्स में भी आया है। ठीक है, इसके बाद एक टेबुलर फॉर्म दूंगी, एक आधा गलती से अगर रह गया हो मेरे से तो उसके अंदर वो कवर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसका टेस्ट अभी नहीं हो पाएगा, इसका टेस्ट मैं सरप्राइज टेस्ट के रूप में कभी भी ले लूंगी, कभी मतलब कभी भी ले लूंगी। दूसरा ये कि आपको मैं शीट दे दूंगी, वो वाली जो पीपीटी होती है उसके नीचे आंसर मार्क हो रखे होंगे। आपको कहीं दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ लेना, बाकी आप क्या कर सकते हो उसको खुद से प्रैक्टिस करना, इसका प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, शोर नहीं मचाना, मैं क्वेश्चन आपको दूंगी, आप खुद से हल करने की कोशिश करिएगा। तीसरी बात यह कि महक हैप्पी बर्थडे, है ना, आप जियो हजारों साल और इसी साल नौकरी लेकर आप मिलने भी आओ हमारे से। ठीक है, शायरी सुना दो। बिहार कब आएंगे पता नहीं यार, कब आएंगे, आएंगे जरूर। कहाँ मिलेगा क्या, पीडीएफ एप्लीकेशन पर ही मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, क्लास कितने परसेंट समझ में आई ये बता देना, मैं रिकॉल भी आपको करा देती हूँ। जब छोटी चीजें होती हैं तो रिकॉल कराने में परेशानी नहीं होती है। एक टेबुलर फॉर्म दे दूंगी जैसे हमेशा देती हूँ, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रहे। हाँ, एनटीपीसी में आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं। अगर आप पढ़ते हो, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हो तो आपको दिखेंगे यकीनन क्वेश्चन। मैं आपको जो पीपीटी पीडीएफ दूंगी, मेरे पास आ चुकी है, उसमें कुछ अभी जो आज के पढ़ाई क्वेश्चन रिलेटेड है उनके पीवाईक्यू डाले नहीं है, बाकी मैं तुमको दिखा देती हूँ कि मेरे पास पीपीटी आ चुकी है, चेक कर ली थी उसको। कहाँ पर आई थी, देखो मेरे पास आ गई है। ये आप लोगों के इसमें रिसेंट क्वेश्चन है, रेलवे के और एसएससी के, सीजीएल तक में क्वेश्चन टारगेट करे गए हैं। अभी हाल ही में आप लोगों से आगरा किला, मैं आपको बताती हूँ क्या पूछा गया 2025 के अंदर। एक पूछा गया कुतुब मीनार के बारे में सवाल कि कौन सी आर्किटेक्ट पर ये बनाया गया, कौन सी वास्तुकला पे बनाया गया। दूसरा आगरा किला जो कि जहांगीर महल के निर्माण के मुख्य रूप में जाना जाता है, उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया है एनटीपीसी के अंदर। और एनटीपीसी में आप लोगों का 4 बाग से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, और कोणार्क सन टेम्पल से भी क्वेश्चन आया रिसेंट की मैं बता रही हूँ। एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2025 में कोणार्क सूर्य मंदिर से पूछा गया है व्हील को लेकर क्वेश्चन। ये आपको मिलेगी पीडीएफ, बट आपको कैसे मिलेगी, इसमें आज क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे तो मैं अपलोड करवा दूंगी, तो आप लगाना क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिलेगी उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे, विद्याग्राम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है ना उस पर मिल जाएगी। ठीक है, वहां से कलेक्ट कर लेना। ये वाली पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। ठीक है, शायरी सुना दो, शायरी सुना दो, शायरी, मैंने तो बहुत दिन से स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया। सुनाती हूँ तुमको, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। अब किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको बैठना पड़ेगा क्लास में, मेरी तरफ से एंड हो गया टॉपिक। कहाँ से निकल कर आएंगी तस्वीरें, भाई ये भी एक समस्या है। बहुत टाइम पहले मैंने ली थी शेर व शायरी का स्क्रीनशॉट,
मैंने ये यूट्यूब पर तो सुना दी थी। देखो, स्त्री के लिए सुनाती हूँ, स्त्री के लिए। अपनी मम्मी अपनी बहन को डेडिकेट कर सकते हो। स्त्री सबसे सुंदर कब लगती है? आप अपनी मम्मी को डेडिकेट करना, आप अपनी बहन को डेडिकेट करना, आप अपनी फ्रेंड को भी डेडिकेट कर सकते हो। यहाँ स्त्रियां हैं, फीमेल्स हैं, तो आपके लिए है ये, ठीक है। तो स्त्री सबसे सुंदर लगती है, और वो कैसे लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। जब वह किताब पढ़ती है, तो मैं बिल्कुल लय में बोलूंगी जैसे जैसे ये लिखा है। किताब पढ़ती हुई स्त्री सबसे सुंदर लगती है किताब पढ़ती हुई, तार्किक रूप से बात करती हुई, यानी कि लॉजिकल तरीके से बात करती हुई, सामाजिक कुरीतियों के विरोध करती हुई, अपने अधिकारों के लिए लड़ती हुई, वैज्ञानिक नवाचार को स्वीकार करती हुई स्त्री जब सुंदर लगती है। और समझदार स्त्री की परिभाषा ही यही है। ओके, जब आपका बर्थडे आएगा तो आपको विश करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बॉयज के लिए तो मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ, बॉयज तो मेरे भाई हैं सारे, टेंशन क्यों लेते हो भाई गण। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, ले लेना आराम से आप सभी। हाँ, एमसीक्यू डुअल लैंग्वेज बायलैंग्वेज ही है यार। चलो, ओके, धन्यवाद गाइस।